अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बयान किया था कि पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बद से बदतर हो रहे हैं। मेरी लास्ट वीडियो के टॉपिक्स में हमारे मुल्क के बिगड़ते हुए हालात, इन हालात को लेके सियासतदानों के गैर मुनासिब रवैये, डॉलर की कदर में बेपनाह इजाफा और इसकी वजूहात शामिल थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी मुल्क का डिफ़ॉल्ट होना क्या होता है, क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, और अगर खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो इसके क्या नुकसानात होंगे। तो चलें आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि किसी मुल्क का डिफ़ॉल्ट होना क्या होता है। आसान अल्फाज में किसी मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने से मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें मैंने आपसे 50,000 रुपये कर्ज लिया और आपके साथ प्रॉमिस किया कि ये कर्ज मैं आपको 6 मंथ में रिटर्न कर दूंगा, और इसी प्रॉमिस का मेरे और आपके दरमियान एग्रीमेंट भी हो गया। अब जब 6 मंथ गुजर गए तो मैं पाबंद हूँ कि मैं आपका कर्ज वापस करूँ। अगर मैं किसी भी सूरत में वो कर्ज वापस नहीं कर सकता तो मतलब मैं आपका डिफ़ॉल्टर हूँ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने डिफ़ॉल्ट को बहुत लंबी चौड़ी तंबीह के साथ डिफाइन किया है, पर हम उसको सिंपल करके लिखें तो हम उसको यूं कह सकते हैं कि a country is in default when the government is either unwilling or unable to repay its creditors। अब दो बंदों के दरमियान कर्ज के मामलात और दो मुल्कों या दो इदारों के दरमियान कर्ज के मामलात टोटली डिफरेंट चीज़ हैं। अब अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चाइना वगैरह से कर्ज लेता है। अब इस कर्ज में डिफरेंट तरह की शराइत होती हैं जो दोनों मुल्क लाइक पाकिस्तान एंड चाइना एग्री करते हैं, या अगर IMF से पाकिस्तान कर्ज ले रहा है तो IMF और पाकिस्तान एग्री करेंगे कि हमने इतनी इतनी वैल्यू इतने टाइम में इतने % मार्कअप या सूद के साथ वापस करनी है, और अगर आप ये पैसे उस टाइम पे वापस नहीं करते तो आप डिफ़ॉल्टर हैं। और पाकिस्तान के पास डॉलर चूंकि बहुत हद तक शॉर्ट हैं तो ये कहा जा सकता है कि फ्यूचर में पाकिस्तान पर वो टाइम आ सकता है कि पाकिस्तान के पास अपना डॉलर का कर्ज अदा करने के लिए रकम नहीं रहेगी, जिससे पाकिस्तान डिफ़ॉल्टर मुल्क बन सकता है। अब दूसरा सवाल कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, तो इस सवाल का जवाब हाँ में भी है और नहीं में भी। पहले हम हाँ वाले सिनेरियो को देख लेते हैं। तो बकौल आतिफ मियाँ जो कि अमेरिका में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, उनके ख्याल में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अब वो कैसे? वो अपने इस आर्गूमेंट को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि फ़र्ज़ करें एक फैमिली अपने बच्चे को इंग्लैंड या US या किसी और कंट्री में पढ़ा रही है। अब उसने अपने बच्चे की फ़ी डॉलर में पे करनी है, तो वो ऐसा करने से कासिर है क्योंकि डॉलर की शॉर्टेज की वजह से वो ये पेमेंट नहीं कर पा रहे। ये मुल्की सतह पे तो नहीं मगर ब्रेक ऑफ प्रॉमिस तो है, तो किसी हद तक आतिफ मियाँ की बात में वजन तो है। दूसरी साइड पे एज ऑफ जनवरी 2023 पाकिस्तान के पास अवेलेबल डॉलर 9.45 बिलियन है, जिनमें आधे से ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स के पास हैं, जिनसे सिर्फ आप अपनी एक मंथ से कुछ ज़्यादा की इंपोर्ट ही कर सकते हैं। अब जैसे ही ये ख़त्म, पाकिस्तान इज़ इन डिफ़ॉल्ट। आप किन सूरतों में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में नहीं जा सकता? ना तो आप एकदम से अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं और ना ही रेमिटेंस, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान के पास अभी सोल्यूशन यही है कि बाहर से उसे कर्ज या इमदाद की सूरत में डॉलर मिलते रहें और वो इनको लेके आगे देता जाए। लाइक एक से डॉलर उधार ले और दूसरे को डॉलर वापस करे। मगर ये कब तक चलता रहेगा? स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद इस बारे में ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हम अपनी लोन की पेमेंट टाइमली कर सकेंगे, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें डॉलर मिलते रहेंगे यानी उधार की शक्ल में, तो ये नहीं वाली सूरत होगी।
अगला सवाल कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब यही है कि पाकिस्तान डॉलर उधार लेता जाए और जिनको वापस करने हैं उनको देता जाए, और साथ साथ ये कोशिश करे कि अपनी इंपोर्ट को कम से कम करे और अपनी एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, अपने मुल्की हालात को बेहतर बनाए, ताकि बाहर ममालिक से लोग इन्वेस्टमेंट लेके आके पाकिस्तान में अपने कारोबार लगाएं, अपनी इंडस्ट्री को बेहतर बनाए और न्यू इंडस्ट्रीज लगाएं, ताकि हमारी ज़रूरियात की चीज़ें हम खुद प्रोड्यूस कर सकें और बाहर ममालिक को भी बेच सकें। इसके अलावा जो डॉलर बाहर स्मगल हो रहे हैं उनको रोके और पाकिस्तान ये इंश्योर करे कि जो डॉलर पाकिस्तान आए और जाए वो प्रॉपर चैनल के थ्रू आए जाए। अगर ये नहीं होगा तो आज नहीं तो कल पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। अब आ गया फाइनल क्वेश्चन कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो इसके क्या नुकसानात होंगे। सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि पाकिस्तान किसी मुल्क या बड़े इदारे लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह से उधार नहीं ले सकेगा, और अगर कोई उधार देने पे राजी भी हो गया तो वो अपनी मर्जी का इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। दूसरा, गैर मुल्की सरमायाकार जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की हुई है वो अपना पैसा पाकिस्तान से निकाल लेंगे, जिससे पाकिस्तान के रुपए की कदर और कम हो जाएगी और आपकी इंपोर्ट और महंगी हो जाएगी। तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट अपने खर्चे पूरे करने और उधार वापस करने के लिए बड़े बड़े टैक्स लगाने पे मजबूर हो जाएगी और तरक्याती प्रोजेक्ट लगने कम हो जाएंगे। नंबर 4, पाकिस्तान अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पेट्रोल, गैस, फर्नेस ऑयल सब कुछ बाहर से मंगवाता है, और अगर आपके पास डॉलर नहीं होंगे तो आप ये सब मंगवा नहीं सकेंगे, और अगर आप ये मंगवा नहीं सकेंगे तो आप बिजली नहीं बना सकते, आप घरों में और इंडस्ट्रीज में गैस नहीं दे सकते, तो इससे लोग सड़कों पे निकल सकते हैं। उससे पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात बन सकते हैं। नंबर 5, लोगों का बैंकिंग सिस्टम से एतबार उठने की वजह से लोग अपने पैसे बैंकों से निकाल सकते हैं, और गवर्नमेंट अपना पैसा बचाने के लिए अपने कुछ बड़े बैंक्स को बंद कर सकती है, और ऐसे ही बहुत सारे और मसले पाकिस्तान के लिए बन सकते हैं। इसको आप आसान अल्फाज में यूं समझ सकते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं, मगर आपके पास पैसे कमाने का कोई खातिर हुआ बंदोबस्त नहीं, जिसकी वजह से आप वो पैसे नहीं अदा कर सक रहे। अब इसका हल ये है कि आप या तो उधार पकड़कर वो पैसे अदा कर दें, मगर वो भी एक दिन आपको वापस ही करना होगा, या फिर आप अपने पेट पर पत्थर रखें, खुद के खर्चे कम करें, अपनी अयाशियां खत्म करें और अपने पैसे कमाने के लिए कोई खातिर ख्वाह बंदोबस्त करें, तभी आपका मसला हल हो सकेगा। उम्मीद है आपको डिफॉल्ट होना क्या होता है समझ आ गया होगा, और पाकिस्तान को इस मामले में किन चैलेंजेस का सामना है उसका अंदाजा भी हो गया होगा। आज की वीडियो से बस इतना ही। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड दोज अराउंड यू। अल्लाह हाफिज।